पीएम मोदी ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में दुनिया ने भारत की ताकत देखी है। आज दुनिया के तमाम बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम मोदी के सामने नतमस्तक है, लेकिन देश के भीतर विपक्ष और कांग्रेस के नेता खासकर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। और एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी कैसे भी करके राजनीति में अपना पैर जमाना चाहते हैं, लेकिन दर्शकों, भारतीय राजनीति में वही टिक पाएगा जो भारतीय राजनीति को सही तरह से समझकर उसके तहत काम कर पाएगा, ना कि वो व्यक्ति जो पार्टी के भीतर इस तरह का कीर्तिमान स्थापित किया कि सिर्फ मेरी ही भक्ति से लोग आगे बढ़ पाएंगे, काम करके नहीं। लेकिन पीएम मोदी ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि जी पार्टी में वही आगे बढ़ेगा जो मेरा नहीं, पार्टी और जनता की सेवा करेगा। पीएम मोदी के कार्यकाल के कुल 11 साल पूरे हो चुके हैं और तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है। हर तरफ यही चर्चा है कि क्या पीएम मोदी राजनीतिक रूप से कमजोर हुए हैं या अभी उनके भीतर वही जोश बाकी है और क्या वो पहले से भी और मजबूत हुए हैं। राहुल गांधी लगातार हमला करते रहते हैं कि पीएम मोदी कमजोर हो गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी कमजोर नहीं हुए हैं, पहले से और अधिक ताकतवर हुए हैं। और राहुल गांधी अब भी पहले की ही तरह राजनीति में बने रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कैसे बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 11 साल पूरे कर चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ 26 मई को ली थी। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ 9 जून को ली थी। ऐसे में सोमवार को उनके तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। तब कांग्रेस और राहुल गांधी ने दावा किया था कि पीएम मोदी अब राजनीतिक तौर पर कमजोर हो गए हैं, लेकिन पिछले एक साल के 12 महीनों पर नजर दौड़ाएंगे तो पीएम मोदी पहलगाम हमले की बड़ी घटना के बाद भी मजबूत बने हुए हैं। वो एनडीए में भी नानी फैक्टर नायडू एंड नीतीश को साधने में न सिर्फ सफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने विपक्षी एकता में कई सुराख भी कर दिए। गुजरात में 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी चुनौती हो या फिर कोई आपदा, उसको अवसर के तौर पर देखते हैं। पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए जब शपथ लेकर आगे बढ़े तो कहा गया कि वो बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, लेकिन मोदी 3.0 में वक्फ कानून समेत सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे ये साबित नहीं होता है कि पीएम मोदी ने मोदी 2.0 सरकार के अपने एजेंडे से कोई समझौता किया है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से उन्होंने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि वे भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई से नहीं हिचकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा विशेष सत्र की मांग को ठुकराकर उन्होंने दबाव में लाने की रणनीति को भी विफल कर दिया है। पीएम मोदी आम जनमानस के नब्ज को अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि 11 साल बाद भी देश में कोई भी नेता उन्हें टक्कर देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शरद पवार, शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी नेता आज पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। उनके रुख में पिछले एक साल में बड़ा बदलाव आया है। उमर अब्दुल्ला तो खुले मंच से तारीफ कर रहे हैं। यह दिखाता है कि पीएम मोदी राजनीतिक तौर पर मजबूत बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में कांग्रेस की सीटें बढ़ने के बाद भी राहुल गांधी को विपक्षी नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ट्रंप के आगे सरेंडर करने का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर ने इस बात को खारिज कर राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया। वही संसद का विशेष सत्र की मांग पर शरद पवार ने भी राहुल गांधी का साथ नहीं दिया। ऐसे में एक तरफ जहां पीएम मोदी के साथ विपक्ष के नेता भी खड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के ही नेता खड़े नहीं है। वहीं एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने 11 साल में न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ अपना प्रचार किया। सरकार 2025 पर बात करना छोड़कर अब 2047 के सपने को बेच रही है। तो देखा आपने कैसे एक तरफ तो पीएम मोदी मजबूती के साथ देश सेवा में लगे हुए हैं और उन्हें विपक्ष का भी साथ मिल रहा है, लेकिन राहुल गांधी अलग थलग पड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।